हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल छोटी छोटी खुशियाँ। ये देखिए, अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और पौधे डिमांड कर रहे थे कि हमारी प्रूनिंग कर दी जाए। ये वाले तो खैर मेरे जाते हुए पौधे हैं और ये मेरी खाद बनी हुई है, मिट्टी भी रखी हुई है बोरी भर के। बट अभी ना मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है ऑफिस की चीज़ों से, सो मैं थोड़ी देर के लिए आई। मैंने कहा भाई पौधे क्या डिमांड कर रहे हैं, एक बारी उनको देख लो। इन पौधों को मैंने धूप से हटवा के ना थोड़ा छाँव में रखवा दिया है। और अब देखिए मेरी बगिया आपको एकदम अलग दिखेगी, क्योंकि ये पौधे बढ़ गए हैं आने के बाद से। मैंने आपको दिखाया नहीं था, पौधे थोड़े झुलस रहे थे, तो फिर हम लोगों ने मिलके यहाँ पर ये शेड लगाई। क्योंकि मेरा ये कोई मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर मैंने बनवाया नहीं है, इतना मुझे टाइम नहीं होता है कि फिर मैं इतना सब चीज़ों में टाइम दूँ। ये जो मैं अपना काम करती हूँ मेरा शौकिया तौर पर करती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग इतना मतलब पूरे तरीके से सब्जी भाजी में टाइम नहीं दे सकते ना, ऑफिस के भी काम होते हैं, घर के भी, बच्चों के भी। सो फिर हम लोगों ने ये टेम्प्ररी इसका इलाज ढूंढा है। अभी मेरे पौधों को ज़रूरत तो बहुत है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आई हूँ इनके पास। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं कुंदरू बोलते हैं हम लोगों के एरिया में। और दिस इज़ ये लौकी, ये जो बड़े बड़े सॉफ्ट से पत्ते हैं ना, ये लौकी के पत्ते हैं। और ये देखिए, ये है कद्दू। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत चल पाएगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। अभी तक मैंने कद्दू नहीं लगाया था कभी भी, ये मैंने फर्स्ट टाइम कद्दू लगाया है। बस मेरे घर पे ही इतना लगता था ना, गांव पे वो ज़मीन वाला होता था ना खेती, तो वहाँ तो हर चीज़ ही लग जाती है। और मैंने कभी इतना कोई खाद बीज देते देखा नहीं है वहाँ पर, अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए, ये लौकी, ये भी लौकी ये लगी है गिलकी, कोई इसको तोरई बोलता है, कोई कुछ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे इसको कहीं सीताफल भी बुलाते हैं लौकी को, दिल्ली में। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को बुलाया जाता है। हम लोग ये गिलकी बोलते, तोरई बोलते हैं हम लोग। तोरई वो जो लाइनिंग वाली गार्ड होती है ना, उसको बोलते हैं। सो ये मेरे पौधे चल रहे हैं अभी। इनको अब थोड़ी सी छाँव मिली है तो वो भी रिलैक्सड है, नहीं तो ये शाम तक ऐसे मतलब मुरझा जाते थे। इन लोगों को भी सन टैन टाइप का हो रहा था सो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनके लिए शेड का इंतज़ाम किया। अभी ये देखिए, ये मैं खीरे ना कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी मिट्टी और खाद तैयार नहीं हो पाई थी। और फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं दूँ भी किसको, सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ना इन सब चीज़ों में। मतलब मुझे शौक़ है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को ये सब चीज़ों का शौक़ हो। सो फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों का भी भला हो जाए किसी तरीके से। ये देखिए, गिलकी ना इधर आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि इस पे चढ़ जाए, ये वाले ये जो बाँस है ना, इस पे चढ़ जाए। अभी मैं इसको भी शिफ्ट करती हूँ, कर ही देती हूँ आई हूँ तो, क्योंकि फिर मुझे शाम हो जाएगी यहाँ तक आने के लिए। मेरे बच्चों के भी असेसमेंट चल रहे हैं, फर्स्ट साइकिल आ गया है, तो मैं इस पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस देखना ही काफ़ी नहीं होता, इनके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। कम से कम आपको नेचर को आधा एक घंटा तो देना पड़ता है। सो ये देखिए, अब आई हूँ मैं तो सोच रही हूँ टमाटर की प्रूनिंग भी कर दूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कैसे प्रूनिंग होती है। सो देखिए, ये जो होते हैं ना, इनको सक्कर्स बोलते हैं। ये जो पत्ते, एक्चुअली मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ ये सब जो काम है ना करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड सक्कर। जो सिंगल लीफ होती है उसके ऊपर जो पत्ते आते हैं वो सक्कर्स होते हैं। तो इनको हम हटा देंगे, क्योंकि इनकी हमको क्या नीड नहीं होती है। ये ज़बरदस्ती ना सिर्फ एनर्जी लेते हैं पौधे की। और इनमें जो फल आते हैं ना वो भी बहुत छोटे आते हैं। ये देखिए, जैसे अभी सक्कर में आ गया ना, ये देखिए। बट मैं इतना लेट हो गई कि मैं इनको हटा नहीं पाई। और ये नीचे के जो पीले पत्ते हैं ना, इनको भी हटा देना चाहिए, कोई मतलब के नहीं होते ये वाले। ये पीले पत्ते को भी मैं हटा दूँगी ताकि मेरे प्लांट को थोड़ी सी एनर्जी मिल सके। ये देखिए कितने सारे सक्कर्स हैं। ये मैं कुछ कुछ बड़ी पत्ती को भी हटा रही हूँ, ताकि है ना ये नीचे नीचे जो रहते हैं ना पत्तियाँ, इनमें बहुत दिक्कतें होती हैं इस मिट्टी से जो जस्ट लगी हुई होती है।
ये देखिए ये शक्कर है, देखिए ये जो बड़ी पत्ती है, दिस इज़ बिग पत्ती। अभी है ना आपको ऐसा दिख रहा है धूप में ना, इतनी धूप वहाँ से आ भी रही है साइड से। मेरा चेरी टमाटो वैसे ये तो हमेशा अच्छा जाता है, मैंने देखा है। ये देखिए ये शक्कर है, ये बड़ी पत्ती, इसमें जो नीचे छोटा सा लगा है ये शक्कर है, इसको भी मैं हटा देती हूँ और नीचे की दोनों पत्तियों को भी हटा देती हूँ, पीली पड़ गई। जैसे ये पीली पत्तियाँ मैंने हटा दी, इन पीली पत्तियों का ना कुछ काम नहीं है। ये वाली पीली पत्ती भी हटा दी। ये मैं वीडियो ना बिल्कुल डायरेक्ट बना रही हूँ ताकि जो लोग करते हैं ना कि कैसे टाइम मैनेज करें, तो बस जस्ट आप आए हो देखने के लिए। ये बड़ी पत्ती, ये बीच, ये छोटा पौधा, छोटा सा पत्तियाँ निकल रही हैं, ये इसको हटा दो। ये बड़ी पत्ती ये यहाँ से निकल रही है, इसको हटा दो। अभी क्या है, मैं प्रूनर लेकर नहीं आई, मैं आ गई बस जस्ट कि एक बारी मैं अपने पौधों को देख के आती हूँ। दोपहर में भी इनको लगता है ना कि जैसे हमको लगता है कि बार हमारी मम्मा हमको देख जाए या हमारे भाई बहन हमको देख जाए बड़े, तो वैसे ही प्लांट्स को भी लगता होगा ना कि कोई हमको देखने नहीं आया सुबह से, एक बारी पानी डाल के चले गए हैं। ये देखिए पीली पत्ती को हटा दूँ मैं यहाँ से। हाँ ये भी एक शक्कर था, बट अब मैं इसको हटा नहीं सकती। इस बार मैं क्या बाहर चली गई थी, तो मैं पौधों की कटाई छटाई पर मेरा थोड़ा कम ध्यान गया है। सो अब मैं जितना हो सकता है जो चीज़ें वो कर देती हूँ। ये जो पीली पत्तियाँ हैं इनको हटा देती हूँ। ये देखिए ये शक्कर कितना क्लियर दिख रहा है। ये बड़ी पत्ती, दिस इज़ बिग पत्ती, और ये जो निकल रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं शक्कर। इसमें क्या होता है कि जो फल तो आते हैं इसमें भी, बट जो फल आते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये बहुत एनर्जी लेता है प्लांट की, इसलिए इसको हटा देने से सही रहता है। और पता है जब हम गांव पे होते थे ना, तो हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज़ वो मिट्टी से ना मतलब एक तो पता भी नहीं था, और सो बस इसलिए हमने कभी करा भी नहीं। बट ये जो नॉलेज है ना, ये मुझे कहीं कहीं से मिलता रहता है। जैसे मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो देखती हूँ तो वहाँ से मिल जाता है। ये 2 पेड़ हो गए, एक पेड़ को हटा दिया जाए। ग्रो बैग्स में ना एक चीज़ होती है कि ज़्यादा मतलब चीज़ एक प्लांट, एक ग्रो बैग में मैं एक ही प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि मेरे है ना छोटे छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं, तो मैं इसमें एक ही प्लांट लगाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं लेकर आ जाऊँ टाइम से। मैं बहुत दिनों से सोच के बैठी हूँ थोड़ी शॉपिंग करने का, बट मुझे ना ऑनलाइन ना मज़ा नहीं आता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि एक दिन मुझे टाइम मिले, मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जा पाऊँ। शॉपिंग मतलब मेरे पौधों की शॉपिंग। मेरे को ये वाली शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ये शक्कर, ये देखिए शक्कर। सो बस क्या मैं अपने पौधों पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, तो ये थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हैं अब, बट मैंने सोच लिया है कि मैं इनको कुछ नहीं तो ऐसे जब एक बार लुक लेने आती हूँ, जब इनकी कटाई छटाई कर दिया करूँगी, थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा पौधों को। ये देखिए इनके पत्ते वत्ते मैं हटा देती हूँ। इस बार ना पौधे एकदम हरे भरे नहीं है, और जो विंटर वाले टमाटो के प्लांट्स थे ना वो इतने हरे भरे थे। खैर ये तो हर साल का होता है, सो ठीक है। खेती में ये सब चीज़ें तो आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, खेती ज़मीन की हो, चाहे ग्रो बैग्स की हो, चाहे टेरेस गार्डनिंग की हो, जिस भी तरीके से हो, तो ये सारे फ्लॉज आपको हर जगह पे मिलेंगे। ठीक है, लाइफ है, पौधों की भी अपनी लाइफ है। ये देखिए इसमें 3 टमाटर आके ये रुक गया है। क्या है, इसको बहुत धूप लग गई है, तो ये हम अब एक काम करते हैं, इन 3 टमाटरों को पक जाने देते हैं। और ये वाले में देखिए इसमें क्या है, जो इसमें भी ऑलरेडी ना टमाटर लगे हुए थे पहले, तो एक टमाटर शायद कोई गिर गया होगा इसमें टूटकर, तो इतने सारे पौधे निकल आए इसमें। कितने सारे पौधे, अब देखती हूँ कोई मुझसे मांगता है इन पौधों को तो मैं दे दूँगी, नहीं तो मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगी। लग जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी लगेंगे तो मुझे ये दुख नहीं होगा कि मैंने इनको कहीं लगाया नहीं। अब ये जो प्लांट है
इसमें भी देखो ना, इस वैसे तो शक्कर ही कमाए हैं इस बार। ये देखिए इसमें भी नहीं है, ये है एक, और दूसरे में तो काम ही हो गया है, फल ही आ गए हैं। चलिए, इस बार पौधे बोल रहे होंगे कि मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। ये वाला प्लांट ना हटा नहीं रही हूँ, अब मैं चलने देती हूँ। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे शक्कर हैं और नीचे की लीव्स भी ख़राब हो रही हैं, इनको हटा देती हूँ। जहाँ पे टच करती है ना मिट्टी से लीव्स में, वहाँ से हटाना ही ठीक समझती हूँ, क्योंकि मिट्टी में क्या है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो होता रहता है। इतनी सारी खाद वाद सारी चीज़ें रहती हैं, पौष्टिक जो चीज़ें रहती हैं वो थोड़ी कभी कभी हार्मफुल भी रहती हैं। टच नहीं होना चाहिए पत्तियाँ मिट्टी से, तो ठीक रहता है। चलिए, तो आज हमारा प्रोग्राम हो गया शकर्स को हटाने का। तो चलिए, एक बार आके मेरा इतना काम हो गया, अब थोड़े से ये प्लांट्स क्या हरे भरे से हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ पर थोड़ी धूप में भी है, इनको भी इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों पर ना ये वाइट वाइट रैशेस क्यों आ रहे हैं, ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। या तो गर्मी से आ रहे हैं, और देखिए गिलकी लौकी में तो ये आता रहता है, बट टमाटर पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इनका आना। ये देखिए, ये मेरे चेरी टमाटर देखिए ट्रांसप्लांट करने के लायक हो गए हैं। मैंने वैसे 2-3 गमले तैयार भी कर लिए हैं, और 4-5 गमले मुझे तैयार करने भी हैं। सो जब मैं करूँगी, उसकी मिट्टी बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँगी। देखिए ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं, इतनी गर्मी में भी देखिए ना, इनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। खैर, मेरे पौधे मुझे हमेशा ना कभी दुखी तो करते ही नहीं हैं। मेहनत तो उनकी चल रही है, अपनी एनर्जी तो वो दे ही रहे हैं। ये देखिए फ्रूट दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे, तो फ्रूटिंग इन्होंने शुरू कर दी है। ये देखिए, तो ये बस ये थोड़ा सा टमाटो की प्रूनिंग कैसे करें, शकर्स को कैसे पहचाने, उसके ऊपर छोटी सी एक नॉलेज थी। अगर जो भी करना चाहता हो टेरेस गार्डनिंग, वैसे तो मैं भी सिर्फ ना अपना करने से सीख रही हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे पास भी समय नहीं रहता कि मैं वीडियोस देख सकूँ या क्या कर सकूँ। जैसे अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो बस जस्ट में आई और मैंने देखा, अरे मैंने शकर्स निकालना भूल गई थी इस बारी, तो मैंने आकर एक अपना काम कर लिया। ये देखिए मेरे प्लांट्स इतनी गर्मी में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं चलने के लिए। सो बस फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाती हूँ। ये देखिए हम लोगों ने जो मंडप बनाया था, उसी के ऊपर हम लोगों ने एक बांस लगाकर फिर से शेड बना दिया, ताकि ना पौधे गर्मियों से बच जाएं। ये ऐसे मुरझा रहे थे ना, उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। सो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको मेरी बेलों के भी छोटे छोटे फल आ रहे हैं, उनसे मिलाऊंगी, बट अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, तो मैं आपसे कुछ टाइम के बाद फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।